आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, कल मैं आपको बता रहा था कि वो ऑफिस चला गया था रमेश, जाके अपने दोस्त से उसने कहा कि मैं तुम्हारे घर मेरी मुँह बोली बहन को छोड़ के आया हूँ, क्योंकि तुम लोगों ने कहा था ना कि एक लेडी काम करने की ज़रूरत है लेडी की, तो मैं वहाँ छोड़ के आया उनको। तो बाद के अंदर वो भी सुनने के बाद में कहा, यार तुमने बहुत अच्छा किया, वाक़ई में मेरी मम्मी बहुत परेशान हो रही थी, बोले आज शाम को मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। अब दोनों जने रमेश अपने दोस्त के साथ जब उसके घर पहुंचा तो देखा कि उसके मम्मी पापा बैठे हुए मेरे दोस्त के, और उसने इधर उधर देखा तो मेरे दोस्त की मम्मी ने कहा कि रमेश क्या देख रहे हो? हमने कहा मैं अपनी बहन को देख रहा हूँ जिसको मैं छोड़ के गया था। बहन को? उसका नाम तुम नहीं जानते? मगर नहीं आंटी, ऐसी बात नहीं है, मैं बहन करके ज़्यादा बुलाता हूँ। बोला बेटा वो कामनी है, और कामनी इतना अच्छा वो काम करती है, उससे सब कुछ किया, करने के बाद में मुझे कहा कि मेरे भैया का घर का एड्रेस दीजिए ना। और मैंने क्या किया कि मेरे बेटे को ऑफिस में फ़ोन करके पूछा, उससे एड्रेस बताया, फिर बाद में मैंने कामनी को दे दिया। जहाँ तक ख्याल है वो तुम्हारे घर पर है। इतना कहना था कि रमेश का माथा घूम गया। उसने अपने दोस्त की तरफ देखा, उसने उसको इशारा किया, बोले चल मैं तेरे घर चलता हूँ। जब वो वहाँ पहुँचा अपने घर, देखा कि मम्मी और पापा दोनों बैठे हुए हैं, और कामनी रमेश की मम्मी के पैर दबा रही है। रमेश ने जब ये देखा, उसने कहा कि बहन ये क्या कर रही हो? बोले क्या कर रही हूँ? अपनी माँ के पैर दबा रही हूँ। इतना सुनना था, रमेश की आंख में से आंसू आने लगे, और दोस्त भी बड़े गौर से उसको देख रहा था। उसके पापा ने कहा कि रमेश वाकई तेरी मुंह बोली बहन बहुत अच्छी है, उसने घर का सारा काम भी किया है, और वो कहती है मैं डेली आऊँगी, क्यों आप मेरे मुंह बोले माँ बाप हो, मैं आपका भी काम करूँगी, और वहाँ जो मैं करके आई हूँ उनके भी मैं करूँगी। इतना कहना था कि रमेश एकदम आश्चर्यचकित हो गया। उसने उसको कहा कि बहन मैंने तो तेरा नाम भी नहीं पूछा था, मेरे अंदर से कोई एक ऐसा विश्वास जागा कि वाकई ये परिस्थिति बस ये काम कर रही थी, इसीलिए मैंने वहाँ पर जाके मेरे दोस्त के माँ बाप से कहा था कि इसकी मैं गारंटी लेता हूँ, और तुमने वाकई मेरा सर ऊंचा कर दिया। बोले भैया आप बैठो, और भैया आप भी बैठो, आप लोगों के लिए मैं चाय बना के लेके आ रही हूँ। वो चाय बना के लेके आई, हम लोगों ने सबों ने पी वो चाय। चाय पीने के बाद में उस रमेश ने कहा कामनी तू भी चाय पियो? बोले नहीं भैया मेरी इच्छा नहीं, मैं चाय कभी पीती नहीं हूँ, अब मुझे जाने दो, क्योंकि मेरे घर में मेरे बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। वो जब वो जाने लगी तो उसने रमेश के पापा के पैर छुए, उसकी माँ के पैर छुए, और फिर रमेश के दोस्त को प्रणाम किया, और इधर में रमेश को कहा कि भैया मैं कल इसी समय आ जाऊंगी जैसे मैं आई हूँ आज। इतना करके वो गई। जाते ही उसके बाप ने उससे पूछा कि बोले बेटा एक चीज बता। बोला हाँ पापा पूछिए। बोले बेटा ये लड़की तुम्हें मिली कहाँ? मैंने जब उसको सारी घटना बताई तो रमेश ने कहा कि पापा ये सब चीजें हैं, और न जाने क्या बात है, इस लड़की को जब मैंने आज देखा, आप यकीन नहीं करोगे, और मैं भी आश्चर्यचकित हो गया जब इसकी मैंने वो साधारण ड्रेस देखी, मांग में सिंदूर देखा, गले में मंगलसूत्र देखा, मैं वाकई बहुत ही गदगद हो गया। और मेरे अंदर से ये लग रहा था कि ये लड़की मुझे कहीं भी बेइज्जत नहीं करेगी।
उसी विश्वास के साथ मैं अपने दोस्त के घर ले गया और वहाँ पे वो लोग बहुत प्रसन्न हैं और आप भी बोल रहे हो कि वाकई लड़की बहुत अच्छी है। बोले बेटा इसका घर भी तुम नहीं जानते। मैंने कहा नहीं पापा, मैंने तो वो खाली बस स्टॉपेज में मिला था। बोले कल इसको आने दो, हम लोग इससे बात करेंगे। दूसरे दिन वो सुबह जो टाइम पे आई थी 8:30 बजे, उस समय वहीं वो अपने दोस्त रमेश के दोस्त के यहाँ चली गई। वहाँ उसने काम किया और उनको उसको ये महसूस ही नहीं हो रहा था कि यहाँ ये काम करती है। दोस्त के पापा कह रहे थे बेटा ये कर देना, उसकी माँ कह रही थी बेटा ये कर ले, अब थोड़ी देर तो आराम भी कर ले, कुछ खा ले, तो खा के नहीं आई होगी, जल्दी से आई है, 8:30 बजे आई है, अभी तो कुछ खा ले। इस तरीके से कर रहे थे और ये उस प्रेम के बसीभूत होकर के अपना समझ कर काम कर रही थी। और फिर बाद में उसने कहा कि मैं अपने भैया के वहाँ जा रही हूँ, वो भी मुझे इंतजार कर रहे होंगे। वो वहाँ पहुँची, पहुँचने के बाद में उसने घर का सारा काम किया, अंकल को आंटी को खाना खिलाया। खिलाने के बाद में कहा कि मम्मी अब मैं जा रही हूँ। बोले बेटा तुमने मम्मी मुझे कहा? बोले न जाने कैसे मेरे मुंह से निकल गया, आप आंटी विचार मत करना। बोले नहीं बेटा, तुमने जो आज ये कहा ना मम्मी, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं भी ये चाहती हूँ तुम मुझे मम्मी कह के संबोधन कर। अच्छा एक चीज़ बता बेटा, तेरे घर में कौन कौन है? उसने जो रमेश उसने जो बताया था वही सारी चीज़ें उसने रमेश की मम्मी को बताई। बोले बेटा एक काम करना, एक दिन हमें भी तुम्हारे घर लेके चल, हम लोग भी देखें कि मेरी बेटी का घर कैसा है। बोले मम्मी आप जो बोल रही तो आप अभी चलो मेरे साथ, मैं लेके चलने की तैयार हूँ। बोले नहीं बेटा अभी तो नहीं जाएंगे, एक काम कर, अब कल रविवार को हम लोग चलेंगे, मैं भी जाऊँगा, ये भी जाएंगे और रमेश भी जाएगा तेरा भाई, हम लोग चलेंगे। इतना कह कर वो सारा काम वाम करके जब अपने घर चली गई और जब रमेश ऑफिस से आया तो उसकी माँ ने उससे कहा कि बेटा मैंने जब उससे पूछा तुम्हारे घर में कौन कौन है तो उसने सारी चीज़ें बताई। उस समय रमेश अंदर सोच रहा था कि मुझे जो बताई है वही चीज़ इसने मम्मी को भी बताई है। बोले फिर मम्मी फिर क्या हुआ? बोले मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हारे घर देखना चाहती हूँ, मेरी बेटी का घर कैसा है। तो उसने कहा कि अभी चलिए आप। लेकिन बेटा काफ़ी देर हो चुकी थी, हम लोग को विश्राम करने का टाइम था, हमने कहा रविवार को चलेंगे और मैं जाऊंगी, ये भी जाएंगे और तुम्हारा भाई भी जाएगा साथ में। बोले मम्मी आपने बहुत अच्छा किया, रविवार को हम लोग सोचते हैं कि उसके घर जाएं। तो उस समय रमेश के पापा ने कहा कि बेटा जब बेटी के घर हम लोग जा रहे हैं तो हमें कुछ लेके जाना चाहिए। उनके घर में कितने बच्चे? बोले मम्मी उसने मुझे बताया 4 बच्चे हैं, वो एक उसका जो हस्बैंड है वो एक्सीडेंट में पैरालाइज हो रखा है, नीचे का भाग उसका काम ही नहीं करता है। बोले हो बेटा बहुत ही परेशान है, इसका मतलब तुम एक काम कर, कुछ बच्चों के लिए सामान खरीद ले, कुछ कपड़े खरीद ले और कुछ मिठाइयाँ ले ले, फल ले लेना और अपन लोग चलेंगे। अब रविवार जब आया तो ये तीनों जने और साथ में उसकी मुँह बोली बहन जब उसको लेके वहाँ पहुँची घर पर, घर जब उन्होंने देखा वो आश्चर्यचकित हो गए। आश्चर्यचकित इस तरीके से हो गए कि वो घर इनके घर से भी बहुत अच्छा था। इनके घर के अंदर टीवी है लेकिन स्मार्ट टीवी नहीं थी, उसके घर में स्मार्ट टीवी थी। उनके बच्चे एकदम मतलब कि आज के दौर के बच्चे, वैसा ही उनको पहरान उनका। उसका हस्बैंड कुर्सी पे बैठा हुआ पेपर पढ़ रहा था। उसने कहा आइए 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 मम्मी मम्मी अंदर आइए, देखिए ये मेरे हस्बैंड हैं और ये मेरे बच्चे हैं। वो सब देख रहे थे एकदम बुत की तरह, उसके हस्बैंड को देख रहे थे, उन बच्चों को देख रहे थे, उस घर को देख रहे थे जो उस घर के अंदर इतने सामान था जो इनके घर में नहीं था।
उसके रमेश के पापा बड़े अवाक होकर देख रहे थे। रमेश भी बड़ा अवाक होकर देख रहा था। उसके बाद में उसने बेटी को अपने पास बैठा, बोला कि कामिनी बेटी मेरे पास बैठ। जब उसको बैठाया, उसको जब सब सामान जब देने लगे कि बेटा ये तुम्हारे बड़े बच्चे के लिए है, ये तुम्हारे इसके लिए है, ये सामान इसके लिए है, और ये तुम्हारे हस्बैंड के लिए है जो उन्होंने कुर्ता पजामा खरीदा है, बेटा इनको पहनाना, और तुम्हारे लिए मैं साड़ी लेकर के आई हूँ, तुम बेटा पहन इसको, मुझे दिखा। तुमने अचानक जब मम्मी कहा ना, मुझे ऐसा लगा कि मेरी बेटी है ये, तो मुझे दिखा। उसने जब पहन के सब कुछ दिखाया और फिर बाद में आके उसके पास जब बैठी, तब उसने कहा कि बेटी हम लोग तो कुछ भी नहीं है, तुम्हारा जो मैं देखी हूँ, तेरा घर देखी हूँ, तेरे घर में जो सामान है, हम लोग से ज़्यादा अच्छा तुम्हारा घर का सामान। उस समय उस कामनी ने रमेश की माँ को क्या कहा, वो सुन करके रमेश की माँ, उसके पापा और रमेश एकदम अवाक हो गए। आज मैंने आपका ज़्यादा टाइम ले लिया। उसने क्या कहा वो कल सुनिएगा। खुश रहो, स्वस्थ रहो, धन्यवाद।